इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया है, अपनी फ्रीक्वेंसी लिख ली है। क्लास इंटरवल मीन्स वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका बहुलक क्या होगा, मोड। आपका मोड क्या है, बहुलक क्या है। बहुलक निकालने का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है कि आप बहुलक निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है या बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है। यहाँ पर आप देखें तो इस वाले रो की सबसे ज़्यादा बारंबारता है, तो इस हिसाब से हमारा जो F0 होगा, F1 हम 10 ले लेंगे। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी पहली लेते हैं। F1 आपका 10 हो गया, उसके ऊपर वाली को हम F0 फ्रीक्वेंसी लेंगे, आपका 9 हो जाएगा। और F2 आपकी हो जाएगी 3। और आपका लोवेस्ट लिमिट जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी की लोवेस्ट लिमिट होती है आपकी ये निम्न सीमा 30, ये आपकी 30 L हो गई। बहुलक निकालने का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है, बहुलक को आप बोलते हैं मोड। वो आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर हमने F1 का मान निकाल लिया है, F2 F0 F1 F0 F2 और L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब आपको H की वैल्यू और पता करनी है। H की वैल्यू जो आपकी है वो आती है क्लास इंटरवल कितना है, हाइट कितनी है, हाइट नहीं, H की वैल्यू आपकी क्लास इंटरवल होता है कितना है। यहाँ पर आप वर्ग अंतराल दे सकते हैं, 15 से 20 के बीच में आपका 5 है, 5। अब हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से मोड इज इक्वल टू L 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H की वैल्यू आपकी 5 है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 9 आपका हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू जा 20 माइनस 12 इंटू 5, क्या हो जाएगा 30 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 5 बन जा 5 और 12 माइनस 12 आपका हो जाएगा 8। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले इसका हम पहले डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं, हर बराबर करते हैं। अगर हम 1 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। जितने से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये आपका हो जाएगा 240 8 3 24 और 0 प्लस 5 अपॉन 8, ये आपका हो जाएगा ऊपर 245 अपॉन 8। अब ये करेंगे आप 8 3 जा 24, बचेगा कुछ नहीं। आप 5 करेंगे तो 5 में आपका टेबल 8 का पहाड़ा जाएगा नहीं पूरा, तो आप 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, आपका हो जाएगा 50। 8 छंग 48 48, 2 बचेगा। अब आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, 4 बचेगा आपका, 0 हो जाएगा 8 5 जा 40। ये आपका आ गया बहुलक आंसर। अगर इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन में हमने मोड निकाल लिया है, बहुलक, लेकिन अभी यहाँ पर माध्य समांतर माध्य या मीन अभी हमको और निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन भी दिया हुआ है। इसलिए अभी हम इसको क्लियर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी हम इसको, अब आपको समांतर माध्य या मीन कैसे निकालते हैं वो भी आपको निकाल करके दिखाते हैं। वैसे हमने पिछली वीडियोज में देखा हुआ है मीन कैसे, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है।
समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम मीन इंटरवल निकालते हैं, मीन्स आपका एक्स आई निकालते हैं। हम एक्स आई निकालने के लिए हम क्लास इंटरवल का बीच वाला पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट। तो 15 और 20 के बीच में आपका मिड पॉइंट आएगा 17.5। कैसे आएगा? 15 प्लस 20/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 35/2, ये आपका आ जाएगा 17.5। और ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 25/2 इज इक्वल टू 45/2, और आपका आ जाएगा 22.5। मतलब हमें अब 5 ऐड करते जाना है, जितनी इसकी क्लास इंटरवल है उतना ही। अब आप यहाँ पर कर देंगे 22.5, यहाँ पर आ जाएगा 27.5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 32.5, यहाँ पर आ जाएगा 37.5, यहाँ पर आपका आ जाएगा 42.5, यहाँ पर आ जाएगा 47.5, और फिर 52.5। अब हमें u का वैल्यू निकालना होगा। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। u1 आपका पहला निकालने के लिए आप करेंगे एक्स आई 17.5 माइनस ए की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। ए की वैल्यू हम यहाँ पर 27.5 लेते हैं, तो 17.5 माइनस 27.5 अपॉन एच की वैल्यू आपकी 5 है। इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ पर। 5 माइनस 5 0.7 माइनस 7 0, 2 माइनस 1 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2 आपका बचा। यहाँ पर आपका -2 आएगा, यहाँ पर आपका -1 0 1 2 3 4 5। आप लास्ट वाला चेक कर सकते हैं। 52.5 आपका लास्ट वाला है, और आपका एक्स आई की वैल्यू है 27.5 अपॉन 5। आप इसमें से बड़ा से छोटा घटाएंगे तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 7, यहाँ पे जब 12 हो जाएगा 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 माइनस 2 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। ये आपका आ गया। अब हम यहाँ पर एफ आई यू आई, यहाँ पर आपका एफ फ्रीक्वेंसी है, यू इमेजिन वैल्यू। हमने u की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको f और u की वैल्यू निकालनी है। 3 इंटू 2 आपका 6 होगा, माइनस का 8 इंटू 1 8 माइनस 9 इंटू 0 9 सॉरी 0 10 इंटू 1 10 3 इंटू 2 6 0 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0 5 इंटू 2 10। अब आपको सिग्मा एफ यू निकालना है। सिग्मा एफ यू टोटल ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ यू हमारा आ जाएगा, पूरा आपको जोड़ना है। ये हो जाएगा आपका -14, और ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 6 16 16 प्लस 26, आपका टोटल 26 हो जाएगा। 10 6 16। अब आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 4 आपका बचेगा 2, और 2 माइनस 1 1, प्लस बड़ा है, प्लस आपका बड़ा है तो आपका 12 आ जाएगा। सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8 प्लस 3 11 प्लस 9 20 प्लस 10 30 प्लस 3 33 35। सिंपल एडिशन है, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है। अभी हम मीन या समांतर माध्य का
फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू आपकी है 27.5 प्लस सिग्मा एफ यू आपका है 12 अपॉन 35 प्लस 5, 27.5 प्लस 5 वन जा 5, 5 7 जा 35। 5 के टेबल में आपका 5 भी आएगा, 35 भी आएगा। 5 का जब टेबल पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 और 7 बार पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35। अब आपका आ गया है 12/7, 12/7। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, 27.5 प्लस 7 वन जा 7, 5 7 7 जा 49, 7 वन जा 7, 27.50 प्लस 1.71, 1 2 9 2। ये आपका आंसर। हमने इसका मोड बहुलक भी निकाल लिया है और मीन समांतर माध्य भी निकाल लिया है। अब आपका यह सवाल पूरा हो चुका है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस प्रॉब्लम का आंसर आपको दिया जाएगा। और अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।